महाबोधि मंदिर एक धार्मिक स्थल है जो बोध गया का एक समृद्ध प्राचीन मंदिर है। क्या आप जानते हैं कि महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष है जिसके तहत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। खैर ये आधा सच है। मंदिर के निर्माण के बाद सम्राट अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को श्रीलंका और मानत के विभिन्न भागों में बौद्ध के धर्म को प्रसार के लिए भेजा। उन्होंने मूल वृक्ष का एक पौधा श्रीलंका भेजा। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मूल वृक्ष के साथ मंदिर को नष्ट कर दिया, श्रीलंकाई वृक्ष का एक पौधा महाबोधि को वापस लाया गया। हालांकि वृक्ष की शाखा कमजोर है, वृक्ष धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और इसे मंदिर की दीवारों से सहारा मिल रहा है। इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने किया था। इसकी संरचना 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुई थी। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर है और पूरी तरह ईंट से बनाया गया है। यह ईंटों से पूर्ण रूप से निर्मित बहुत कम प्राचीन संरचनाओं में से एक है जो इस दुनिया में बौद्ध के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इस महाबोधि मंदिर में आपको बहुत से तत्व मिलेंगे जो हिंदुत्व और बौद्ध धर्म के बीच जड़ें साबित करती है। यह मंदिर भी ऐसा ही एक तत्व है। आप हिंदू देवताओं जैसे लक्ष्मी, सूर्यदेव, घुड़सवारी, बाज देवता, गरुड़ और अन्य देवताओं की रेलिंग में चित्र और मूर्तियां देख सकते हैं। इस मंदिर में कमल का एक तालाब है जो बोधि के पेड़ के नज़दीक है। तालाब के चारों ओर बने हुए रास्ते पे बहुत से कमल खिले हैं। कहा जाता है कि बुद्ध अपने जीवन के 7 सप्ताह इस क्षेत्र में ध्यान करते हुए बिताए थे। उन्होंने ध्यान करते हुए 18 कदम पीछे पीछे चलते हुए साधना की और तब से उनके पैर की छांव उन कमल पर पड़ गए। महाबोधि मंदिर के पास एक विशाल मूर्ति निर्माण किया गया है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि पूरे विश्व नष्ट होगा तो सबसे अंत में नष्ट होने वाला यह स्थान होगा और यदि विश्व फिर से निर्माण होगा तो सबसे पहले इसी मूर्ति का निर्माण होगा। इस मूर्ति के पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि मूर्तिकार ने वादा किया था कि वह दुनिया का सबसे अच्छा मूर्ति बनाकर देगा, पर इस पर उस मूर्तिकार के 3 शर्त थे। तीनों शर्तों में उसकी पहली शर्त थी कि वह मूर्तिकार ने मंदिर में सुगंधित मिट्टी और दीपक को रखने को कहा। दूसरी शर्त उसने यह कहा कि मंदिर की दरवाज़ा सभी के लिए 6 महीने के लिए बंद किया जाए और उसकी तीसरी शर्त यह थी कि मंदिर बनाने समय तक उसे 6 महीने तक बिल्कुल परेशान न किया जाए। लेकिन लोग उतना इंतज़ार नहीं कर पाए और लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और सब आश्चर्य हो गए क्योंकि केवल 4 दिन में ही 6 महीने में बनने वाला मूर्ति उनके सामने बनकर तैयार हो चुका था और वह मूर्तिकार फिर कभी दिखाई नहीं दिया। हालांकि अशोका का कोई ऐसा इरादा नहीं था महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाने का। वह सिर्फ बोधि वृक्ष को सहारा और रक्षा देने के लिए महाबोधि मंदिर को बनवाया था। बाद में महाबोधि मंदिर के अंदर एक और मंदिर का ढांचा बनाया गया। अगर आप कभी महाबोधि मंदिर जाएं तो आप वहां कमल के पत्ते या नारंगी रंग के फूल चढ़ा सकते हैं।